प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिन्नात और एक इमाम साहब का किस्सा सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि जिन्नात कैसे नमाज अदा करते हैं। क्या जिन्नात भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक मस्जिद के इमाम साहब, जो कि एक शरीफ इंसान थे, वो अपने गांव से दूर एक मस्जिद में इमामत किया करते और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। इन्हें उस वक्त की हुकूमत की तरफ से इस मस्जिद में बतौर इमाम तैनात किया गया था। इनका गांव दूर था, इसलिए ये इमाम साहब मस्जिद के पास मौजूद सरकारी क्वार्टर में रहते थे, जबकि इनके बीवी बच्चे गांव में ही अपने घर पर रहते थे। इमाम साहब इंतहाई आला किरदार के मालिक थे। तमाम लोग ये तमन्ना करते कि वो इनके साथ नमाज अदा करें। एक बार इमाम साहब अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने अपने गांव गए तो गांव वालों ने कहा कि रमज़ान का महीना करीब है, आप इस बार रमज़ान अपने गांव में ही गुजारें और गांव की मस्जिद में नमाज तरावीह और दूसरी नमाज़ें पढ़ाएं। पहले तो इमाम साहब मना करते रहे, लेकिन गांव वालों के बार बार कहने पर इमाम साहब मान गए और कहा, मैं रमज़ान में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने घर वालों से मिल मिलाकर अपनी मुलाजमत पर वापस आ गए। 2 महीने का अरसा गुजरा तो रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला था। इमाम साहब ने वहाँ के लोगों को बताया कि इस बार वो रमज़ान अपने गांव में गुजारेंगे। इसके बाद उन्होंने मस्जिद की इमामत एक दूसरे शख्स के हवाले कर दी और अपना सफ़र शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, इमाम साहब का गांव कई मील के फासले पर था और वो ये फासला अपनी साइकिल के ज़रिए तय किया करते थे। उनकी ये सवारी जल्दी या देर अपनी मंजिल पर पहुंचा देती। इस बार भी इमाम साहब ने अपनी साइकिल पकड़ी और अपने गांव की तरफ चल दिए। इमाम साहब जंगल के रास्ते से जा रहे थे ताकि जल्द से जल्द अपने गांव पहुंच सके। जंगल को पार करते हुए इमाम साहब एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए और इस पहाड़ी सिलसिले के उस पार इमाम साहब का गांव आबाद था। इमाम साहब जब पथरीले रास्ते पर पहुंचे तो रात ढलने लगी और सूरज पहाड़ों की ओट में हो गया, जिसकी वजह से इमाम साहब को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से पहाड़ी रास्ते पर अंदाजे से चलना किसी बड़ी मुश्किल को दावत देने के बराबर था। मगरिब का वक्त हो चुका था और इमाम साहब भी थक चुके थे। उन्होंने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया और इसके लिए वो एक चोटी पर चढ़ गए, जहां से उन्होंने देखा कि करीब ही एक छोटी सी पहाड़ी पर एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। इसे देखते ही इमाम साहब ने सोचा, क्यों ना मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में अदा कर ली जाए और रात भी यहीं गुजार लूँगा। ये सोचकर इमाम साहब जल्दी जल्दी इस मस्जिद में पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद में ना तो कोई इमाम है और ना ही कोई नमाजी। जिस रास्ते से होकर इमाम साहब मस्जिद में पहुंचे थे वो रास्ता भी वीरान था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान ना था। ये सूरत हाल इमाम साहब के लिए इंतहाई अनोखी थी, क्योंकि वो जिस मस्जिद में भी नमाज पढ़ाया करते थे वो नमाजियों से भरी होती थी और आज वीरान मस्जिद में नमाज अदा करते हुए इमाम साहब अजीब कश्मोकश में मुब्तला थे। दोस्तों, इसी कश्मोकश में इमाम साहब ने वज़ू किया और इमामत वाले मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। अभी इनकी पहली रकत भी पूरी नहीं हुई थी कि इमाम साहब ने महसूस किया जैसे मस्जिद गुलाब के इत्र से महक चुकी है। खैर, इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल करके जैसे ही सलाम फेरा तो ये देखकर हैरान रह गए कि पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। मस्जिद में पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये देखकर इमाम साहब काफ़ी हैरान हुए कि चंद लम्हे पहले तक तो मस्जिद में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, तो अचानक पूरी मस्जिद नमाजियों से कैसे भर गई। नमाज से फारिग होते ही नमाजियों ने इमाम साहब की खूबसूरत तिलावत की खूब तारीफ़ की और इसमें से एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़कर इमाम साहब से कहने लगे, अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपने इस मस्जिद को आबाद कर दिया। अगर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में इसी मस्जिद में क़याम करें तो हम सब आपके साथ नमाज तरावीह अदा करेंगे। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। क्योंकि इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं है। अगर आप ये फ़र्ज़ अदा करें
तो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह की ये मस्जिद आबाद रहेगी। ये सुनकर इमाम साहब उन्हें इनकार ना कर सके और अल्लाह की एक और मस्जिद को आबाद करने की नीयत से उन्होंने तमाम नमाजियों से कहा कि वो पूरा रमज़ान इनके साथ गुजारेंगे। दोस्तों, इसके बाद 1 रमज़ान से 25 रमज़ान तक इमाम साहब इसी मस्जिद में इमामत करते रहे और नमाजी हर सहरी और इफ्तारी का बेहतरीन सामान इमाम साहब के लिए पेश करते रहे और इमाम साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सहरी को रोज़ा रखते और मगरिब में नमाजियों के हुजूम में इफ्तार करते। इमाम साहब ने यह भी महसूस किया कि जैसे ही ये नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पूरी मस्जिद गुलाबो इत्र की खुशबू से महक उठती है। 25वें रोज़े को एक दिन इमाम साहब मस्जिद से किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले तो इत्तिफाकन उनकी मुलाकात अपने ही गांव में रहने वाले एक शख्स से हो गई जो इन्हें अच्छी तरह से पहचानता और जानता था। इमाम साहब को देखते ही वो शख्स कहने लगा, इमाम साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने तो वादे के मुताबिक मौजूदा रमज़ान अपने गांव में ही गुजारना था मगर आप नहीं आए। पूरा गांव आपका मुंतज़िर है। ये सुनकर मौलाना साहब ने सारा वाक़या बयान कर दिया, जिसे सुनते ही वो शख्स खौफज़दा हो गया और उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो शख्स कुछ लम्हे के लिए हैरान रह गया और कहने लगा, हज़रत आप जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं वो तो जिन्नात की मस्जिद है। हो ना हो आपके पीछे इस मस्जिद में जिन्नात नमाज अदा करने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। ये सुनकर मौलाना साहब भी खौफज़दा हो गए क्योंकि उन्होंने भी कई मामलात पूरे रमज़ान में महसूस किए थे और उन्हें भी अब यकीन हो चुका था कि वो जिस मस्जिद में तकरीबन 1 महीने से नमाज़ पढ़ा रहे हैं वो इंसानों की मस्जिद नहीं बल्कि जिन्नात की मस्जिद है और नमाजी भी कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। वो शख्स कहने लगा, इन्होंने आपको अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो आप अपने वादे के मुताबिक अपनी तरावीह मुकम्मल करें और ध्यान रखें कि ये जिन्नात ज़रा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। खैर, इमाम साहब खौफ और हैरानी की मिली जुली कैफियत के साथ वापस उसी मस्जिद में आए और 27 रमज़ान तक कुरान पाक पूरा किया और फिर जिन्नातों से इजाज़त लिए बगैर अपने गाँव अपने घर पहुँच गए। घर पहुंचकर इनकी बीवी ने बताया कि एक मेहमान बेशुमार तोहफे लेकर सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा है। जब मौलाना साहब उनसे मिले तो उन्होंने कहा, इमाम साहब हम खुद आपको आपके घर पर छोड़ने आने वाले थे मगर आपको हकीकत का इल्म हो गया था। हम इंसान नहीं बल्कि मुसलमान जिन्नात हैं। हम सब आपके बेहद मशकूर हैं और हम सब ने आपको तोहफे और मिठाइयाँ भेजी हैं जिससे आप कबूल करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और अगर आप मुनासिब समझें तो अगले रमज़ान भी आप हमारी मस्जिद में तरावी पढ़ाने आएँ। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद इमाम साहब जब तक ज़िंदा रहे वो वादी की उसी मस्जिद में रमज़ान गुजारते रहे जिसे जिन्नात की मस्जिद कहा जाता है, जहां इंसानों के बजाय मुसलमान जिन इबादत किया करते थे। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।